तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में हिफ्ज़ व अमान में रखे और अपने घर में खुश रखे, खुश व खुर्रम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज जो मैं रेमेडी लेकर आई हूँ वो रेमेडी भी है और वो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक सैलड भी है और अचार भी है। तो मैं आज आपको बताती हूँ क्योंकि गर्मियों में क्या चीज़ खानी चाहिए क्या नहीं खानी चाहिए ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। अच्छा, प्याज हमें दोपहर में लाजमी खानी चाहिए और अगर आप प्याज सिरके वाली खाएंगे तो वो बेस्ट है। अब मुझे आपको ये बताना है कि सिरके वाली प्याज आप कैसे खा सकते हैं। इस तरह आपने कट की प्याज, इस तरह से आपने लच्छे काटे और इसमें आप विनेगर डालें और विनेगर डालकर इसमें हल्का सा नमक डालें, ऐसे भी खा सकते हैं। लेकिन आप जल्दी में हैं और आप बना कर रखना चाहते हैं और आपका दिल करता है कि फटाफट निकालें और बस इस्तेमाल कर लें, तो मैं आज आपको बताती हूँ कि आप इसको किस तरह से। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप ये सैलड बनाकर कैसे रख सकते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके फ़ायदे बता दूँ। फ़ायदे ये हैं कि विनेगर जो है वो हमारे जिस्म से फासिद मादे निकालता है और दोपहर में अगर आप ये प्याज खाएंगे, सिर्फ आप हर खाने के साथ ये वाली प्याज खाइए, सिरके वाली प्याज, तो इंशाल्लाह ताला वो फ़ौरन डाइजेस्ट होगा खाना और आपको भारीपन महसूस नहीं होगा। आप बाहर होटलिंग करते होंगे तो आप देखते होंगे कि जब वहाँ पे वो सैलेड रखते हैं तो उस पर सिरके का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। वो इसलिए कि सिरका जो है हमारी ग़िज़ा को बहुत जल्दी हज़म कर देता है और भारीपन पैदा नहीं होने देता। और गर्मियों में आपको पता है हल्की फुल्की चीज़ें, यानी कि जैसे दाल चावल हो गए, दाल रोटी हो गई या शोरबा रोटी हो गई, इसके साथ भी आप लोग ये चीज़ खा सकते हैं। एक तो अच्छा बहुत लगता है, दूसरा आपको जो ये बार बार पसीना आता है या स्मेली पसीना आता है और बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाती है, गला खुश्क हो जाता है, गर्मी लगती है, इनसे भी आपको निजात मिलेगी। अच्छा, अब मैं आपको तरीका बता दूं कि आपने किस तरह से बनानी है। मैंने इस तरह से कट की हुई है, इस तरह से भी आप बना सकते हैं। और ये मैंने साबुत प्याज रखी हुई है, इसके आप 4 पीस करें या इसमें छोटी छोटी प्याज़ें आती हैं, मुझे तो बड़ी प्यारी लगती हैं वो छोटी छोटी प्याज़ें कट करके। अभी मेरे पास ख़त्म हुआ है तो मैंने नहीं आपको दिखा सकती, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि मैं आज ये बनाने वाली हूँ। तो छोटी छोटी प्याज़ें हैं वो आप इसी तरह साबुत दरमियान से कट कीजिए और साबुत भी डाल सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरीके से ये करना है। आप ये मैंने पानी रखा हुआ है, ये आपने पानी डाल दिया, इसमें आप डालें 1 चम्मच भर कर ये नमक और अब इसमें आपने ये काली मिर्ची हैं ये डालें। आप लोग साबुत भी डाल सकते हैं लेकिन मैं कटी हुई पसंद करती हूँ, मतलब कुटी हुई। तो इस तरह से ये ऐड कीजिए। ये है विनेगर। अब हम विनेगर कैसे डालेंगे। विनेगर आप डालें तकरीबन ये आधी प्याली। मुझे तो पता है, मैं तो अपने हिसाब से ये करती रहती हूँ, लेकिन आप प्याली से नाप कर फिर डालें। और फिर आपने ये जो प्याज़ें मैंने कट की हुई हैं ये इसमें डिप कर लीजिए सारी की सारी। अब ये देखिए ये हमने इसमें डिप कर ली है और इसमें आप ये फ्लेवर के लिए ये हरी मिर्चें भी डालें। और मैं हरी मिर्चों का भी अचार डालती हूँ विनेगर के साथ, ये बहुत टेस्टी होता है। और दूसरी बात ये कि आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके खाने को जल्दी से जल्दी डाइजेस्ट करता है। और जो लोग अपना वेट कम कर रहे हैं आजकल, गर्मियों में वैसे भी वेट कम हो जाता है, तो वो ये चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल करें। ये आप मूली, गाजर, कोई भी सब्ज़ी जो आपको पसंद है वो आप विनेगर में डाल सकते हैं। तो मैं आपको एक और भी अचार बताऊंगी जो आप लोग आसानी से डालकर और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये विनेगर वाला अचार जो है 1 से 2 दिन में पक जाता है, या आप रात को भी इस्तेमाल कर लें, अभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ऐसा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हम कहें कि जी ये भी कच्ची रह गई है। जो ऑयल वाले अचार होते हैं उनको पकने में टाइम लगता है, लेकिन विनेगर वाला अचार इसको टाइम नहीं लगता। तो आप मिर्चों में भी बना सकते हैं, प्याज में भी बना सकते हैं। प्याज का इस्तेमाल गर्मियों में लाजमी कीजिए, दोपहर के टाइम, रात के टाइम नहीं, दोपहर के टाइम। तो ये इंशाल्लाह ताला आपकी सेहत पे अच्छे असरात डालेगा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो अंदर के फासिद मादे भी निकलने बहुत ज़रूरी हैं। तो ये खाइए, बच्चों को खिलाइए, अपने ख़ानदान वालों की सेहत का ख्याल रखिए। और इंशाल्लाह अगली रेमेडी के लिए मुझे आपसे अब इजाज़त लेनी होगी। मुझे स्नैक पे भी आप फॉलो कीजिए, मैं उस पर भी हूँ। और अगर आपको कोई रेसिपी पूछनी है या कोई रेमेडी जाननी है तो मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में आकर पूछ सकती हैं। नेक्स्ट रेमेडी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।